एजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग के कामयाब इनकाद को रियासत के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए एक पहल करार दिया है। उन्होंने एक मजमून में लिखा कि जम्मू कश्मीर की सयाहत और भारतीय क़यादत G20 इजलास दोनों खित्तों के लिए बहुत मौसर साबित होगा। G20 मीटिंग में 27 ममालिक के 54 मुंदबीन ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके की पायदार सयाहत के लिए 3 दिन तक तफसीली तबादला ख्याल किया और कश्मीर अब एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ सयाहत की तलाश में है। खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलमुला के लिए रवाना हुए। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालु जज्बात से मखलूब नजर आए, भजन गाकर झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। यात्रियों ने सरकार की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बहुत ज्यादा अपने घर जा रहे हैं। तुलमुल मंदिर हमारा अपना कुल देवी है। बहुत ही खुशी हुई है कि आज हम जा रहे हैं। इतनी खुशी है, क्या कहें? इतनी खुशी की मैं बात नहीं कर पा रही। हम जा रहे हैं खीर भवानी माता, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। इस दिन का हम बहुत इस दिन का हम बहुत करते विचार, हमें ये खीर भवानी का कब आएगा, हम खीर भवानी जाएंगे, क्योंकि हम हर साल जाते हैं। माता भवानी से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा परिवार वो सुखी रहे, जैसे पहले सुख शांति वो हम माता से वो प्रार्थना करेंगे, हमें फिर से वही सुख शांति दे। जैसे हम पहले रह रहे हैं अपने कश्मीर में, वैसे हमें अपने कश्मीर में वापस भेजो। वही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं और सबके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। हम खीर भवानी में जा रहे हैं, एक बार फिर उधर दरबार में जा रहे हैं, अपने वतन में जा रहे हैं और यही कामना करते माता से कि हम अपने घर में वापस जाए, गवर्नमेंट हमारी सुध ले और हमें वहाँ पुनर्वास करे दोबारा। शुभ संकेत भी है, अच्छा संकेत है। बस उस दरबार की जय, उस माता की जयकारा लगा के हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए, ये आपसी हमारा भाईचारा है। डोगरा कश्मीरी सारे भाई भाई हैं। मैं पिछले 12 साल से खीर भवानी की यात्रा लगातार कर रहा हूँ। सिर्फ कोविड का 1 साल हमारा मिस हुआ है, बाकी हम हर साल जाते हैं। और ये जो आज जो जोश है लोगों में, ये जोश आज बड़े दिनों के बाद दिखा है। लास्ट ईयर हम जब गए थे तो थोड़ा यात्रा कम थी, पर 19 में हमारी यात्रा बहुत ज्यादा थी। 20 में कम हुई, 21 में थोड़ी कम हुई, 22 में थोड़ी कम हुई। बट इस बार लगता है माता खीर भवानी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद दे रही है। ये जो बरसात का मौसम आया है, ये भी माता रानी ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रही है। माता महाराज्ञा हमारी इष्ट देवी है और महाराज्ञा का हम पे आशीर्वाद हमेशा रहता है। महाराज्ञा भगवती ने हमें उस वक्त जब हालात खराब हो गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी कुछ किया कि हमें यहाँ जम्मू में, और लेकिन अब माता रानी ने ऐसा माहौल बना रहा है कि हम अपने घरों में वापस जा सकते हैं और माता रानी हमें वहाँ वही कृपा रखेगी जो आज तक रखी है। हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सरोज, खीर भवानी मंदिर के लिए जम्मू से श्रद्धालु निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, उनके काफिले को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। सरोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सरोज से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलमुला के लिए रवाना हुए। वहीं डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें श्रद्धालु जो है तुलमुला की तरफ जा रहे थे। श्रद्धालु काफ़ी जज्बात भी नजर आए। हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, श्रद्धालु जो है तुलमुला के लिए निकल चुके हैं, हमें अपडेट बताएं। सरोज, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी मुझे आवाज आ रही है। मैं बता दूं आपको कि जैसा जी
तो देखा होगा आपने, आज श्रद्धालु खाली जम्मू से ही नहीं पूरी दुनिया से निकले हैं। अभी आपको बता दें कि खीर भवानी मंदिर जो है तुलमुला में है ये, और जो आज श्रद्धालु जम्मू से निकले हैं, कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम दुर्गा नाग टेम्पल जो श्रीनगर में है वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है मुनज़्ज़म वहाँ का भी, जो तुलमुला का है। और आपको इस मंदिर की खूबसूरती बता दूँ, इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि जैसे पहले भी हम लोगों का जिक्र हुआ था कि जब रिलीजियस टॉलरिज्म की बात आती है तो खीर भवानी मंदिर जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कम्युनल हार्मनी की, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल्स है वहाँ पे, इतने शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि श्रद्धालु तो एक्साइटेड है ही हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हर साल जैसे श्रद्धालुओं को जाने का इंतज़ार रहता है माता खीर भवानी में, वैसे ही वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वेलकम करने का इंतज़ार रहता है। कल एलजी भी गए हुए थे, आपने देखा होगा वहाँ पे जो हमारी कश्मीर पंडित बरादरी है उन्होंने उन्हें टोकन ऑफ लव में एक फेरन भी पेश किया था जो यहाँ का ट्रेडिशनल पहनावा है। और मुनज़्ज़म आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बोर्ड, एक इनका बोर्ड मेंबर हैं जो खीर भवानी टेम्पल के, वो जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे कि वो आपको फर्दर डिटेल देंगे इसके बारे में। और यहाँ पे उससे पहले हम इनसे जुड़े एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपसे मुनज़्ज़म, कि एक दौर ऐसा भी था, हमारे देखने वालों के लिए बता दें कि स्पेशली 89 से 93 तक ये मंदिर जो था कंप्लीटली बंद था, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो मंदिर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और फिर काफ़ी सारे कलेक्टिव एफर्ट्स रहे यहाँ के लोकल्स के, खीर भवानी के लोकल्स के, तुलमुला के, और जो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त थी, और कहीं ना कहीं जाके वापस जो वो खोया हुआ हमारी एक विरसा था, एक यहाँ का मंदिर था, उसको वापस इन्होंने मैप पे लाया। चलिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल्स देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम रोशन लाल बान है जी। मैं पहले सेक्रेटरीट में काम करता था, तो अब मैं रिटायर हूँ। उसके बाद जब मैं खीर भवानी के बारे में आपको बता दूं कि जब 90 में हम यहाँ आ गए तो टोटल सिक्योरिटी में जा रहे थे, तो फिर उसके बाद हमने जब शुरू कर दिया खीर भवानी जाना, तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, ओनली सिक्योरिटी पर्सन्स थे। तो हम 10-15 लोग गए, तो वहाँ एक कहवा वहा बनाया। 90 से 93 तक बिल्कुल कोई बंदा नहीं चल रहा था। उसके बाद हमने शुरू कर दिया, एक संस्था बनाई और एक हवन का इंतज़ाम कर दिया। मुझे लगता है दैट बिकेम अ ब्रिज बिटवीन कश्मीरी पंडित्स एंड कश्मीर, क्योंकि उसी की वजह से वो आए। हम वहाँ लंगर लगाते थे, शाम को उनको लंगर देते थे, दूसरे दिन वो हवन में शमूलियत करते थे, दर्शन करते थे, तीसरे दिन वापस सिक्योरिटी में जाते थे। ये 4-5 साल सिलसिला चला। उसके बाद जो नंबर ऑफ द पिलग्रिमेज है वो बढ़ गया, इट रोज अप टू 50,000 ऑलमोस्ट। तो उसके बाद सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, कि वो आ रहे थे, कुछ अपनी गाड़ी में आ रहे थे, कुछ सरकार भी कर रही थी। तो बड़ा अच्छा हुआ कि एक ब्रिज बन गया और शुरुआत हो गई आने जाने की। पंडित जी ये बताइए कि अभी 28 मई को जो है एक भव्य पूजा होगी खीर भवानी टेम्पल में। श्रद्धालु ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, श्रद्धालु ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं। एक पीस जो है, एक अमन के साथ मैसेज लेके आ रहे हैं, खाली एक श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, वो एक अमन का पैगाम लेके भी आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हर एक कश्मीरी पंडित आना चाहता है यहाँ। एक लालसा है दिल में कि मैं अपने घर जाऊं। मैं अपनी बात बताऊं, 10 बार सोचता हूं मैं वहां जाऊं, फिर वहां जाऊं, गाड़ी लेके जाऊं। इसी तरह से जो हमारे लोग वहां हैं वो भी चाहते हैं। ये एक ब्रिज बन गया कि वो जब धर्म का धर्म ही हो गया, लेकिन उसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि हम अपने वतन को देखें। अच्छा, खास तौर से जब हम खीर भवानी की बात करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे या दरगाह हैं, लेकिन जब हम खीर भवानी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक, जिसे हम कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी की मिसाल होती है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स हैं, वो लंगर बनाते हैं। जबरदस्त कम्युनल हार्मनी है वहाँ। जो भी मैं कहता हूँ कि ये जो सिलसिला था, जब ये टर्माइल का सिलसिला था, वहाँ हलवाई होते थे, उनकी दुकानें होती थी, वो भाग गए थे। वहाँ जो रतनदीप होता है, वो जो कांत होता है, जो जिसका हम यूज करते हैं पूजा में, वो सारे वही करते थे। वो रेडियन लगाते थे, वहाँ फूल रखते थे, अपने घरों में रखते। मुझे याद है कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि बारिशें बहुत जबरदस्त हो गई, टेंट खराब हो गए, लेकिन उन्होंने सारों ने अपने दरवाजे खोल दिए और अपने घर में रख दिया। दैट इज ए नेचुरल सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी।
अच्छा, इसके मजीद जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए। आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपका जो दुर्गानाग मंदिर है इसको भी फिर से रेस्टोर किया गया है। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कल खुद एलजी वहां पे गए हुए थे खीर भवानी में, उन्होंने अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त काम कर रही है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ एलजी साहब को कि उसने कहा, ऐलान कर दिया वहाँ कि यहाँ यात्रा भवन बनेगा। तो हम बहुत आभारी हैं उसके, क्योंकि वहाँ खीर भवानी में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। लोग बहुत आते हैं, जगह कम है। जो जगह ऑलरेडी थी, जो हमने पहले प्रोजेक्ट में बनवाई थी, 50-60 कमरे थे, उसमें पीएम पैकेज वालों को इन्होंने रखा था, तो इसलिए यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। खाली टेंट लगाते थे, टेंट में बैठते थे। लेकिन आई एम हैप्पी, कल मेरा दिल खुश हो गया कि एलजी साहब ने कहा कि हम एक यात्रा भवन बनाएंगे। वहाँ तो मैं बताऊंगा कि वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा करती है। जैसे पानी का काम है, बिजली का काम है, वो 6 दिन पहले आ जाते हैं, बिजली ठीक करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं, और 20-25 लोग आते हैं। खासकर मैं सफाई कर्मचारी की बात बता रहा हूँ, गांधरबल से वो सफाई कर्मचारी भेजते हैं। मुझे लगता है अगर वो नहीं भेजेंगे तो ये सारा मसला ही हमारा वो धर्म वरम बैठ जाएगा, क्योंकि वो इतनी सफाई करते हैं। 5-6 लंगर लग जाते हैं वहाँ। सिविल सेक्रेटरी वाले लंगर लगाते हैं, नागडंडी वाले लंगर लगाते हैं, और भी लोकल 1-2 है, बतरा है, वो भी लंगर लगाते हैं। उनका जो सारा है वो ऐसे मैंने देखा कि ऐसी स्विफ्टनेस उनकी कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देम। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, ये बताएं कि कहीं ना कहीं कुछ डर, कोई भी जितने एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से वो एक माहौल बना था, एक डर बना था, तो कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों को, जो हमारी पंडित बरादरी है, उनके लिए कुछ मैसेज? कोई डर नहीं है, डर नहीं है। वो तो पता नहीं क्या उस वक्त हुआ था वो मारे गए, 5-6 बंदे मारे गए और सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त ऐसी कोई बात है, और ये डर छोड़ना चाहिए हमें। इस डर के पीछे रहें, मरना तो मरना ही है। जब मौत आएगी वो थोड़ी छोड़ता है किसी को। तो अब ये बेगुनाह कोई मर गया तो ये उसका थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको कोई ऐसा डर है। लोग आते जाते हैं, हर जगह जाते हैं, कोई डर की बात नहीं है। तो देखा आपने मनजा, इन्होंने अभी कहा कि डर की कोई बात नहीं है। तैयारियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी चल रही हैं इस वक्त, और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, आप कह लीजिए जो इनके यहाँ पे एसोसिएशंस बनी हुई हैं, या जो भी इस मेले से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी तैयारियां हैं। आपने देखा कि कल 2 दिन पहले ही पूरा एरिया सेंसिटाइज किया गया था। वहां से जितने भी गांधरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, इस वक्त उन लोगों के कड़े प्रयास चल रहे हैं। वहां पे डस्टबिन अलॉट कर दिए गए हैं, वैनिटी वैन्स रखी गई हैं, होम स्टेज का प्रबंध है इस बार। तो ओवरऑल अगर आप कह सकते हैं तो कश्मीर को और तुलमुला को इस वक्त अगर इंतजार है तो इन सब श्रद्धालुओं का वो यहाँ पे आए, और ना ही खाली अपनी श्रद्धा के लिए आए, लेकिन आए तो अमन और चैन का पैगाम लेके भी आए। जी बिल्कुल सरोज, और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंतजार है और एक अमन का पैगाम लेके आते हैं, बिकॉज खीर भवानी की जो ये यात्रा है ये रिप्रेजेंट करती है डाइवर्सिटी की कश्मीर की, और किस तरह से उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। सरोज, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।